ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग भगवद गीता के 6 अध्याय का 4था श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बताए हैं, उसकी परिभाषा दी है कि किसको हम योगारूढ़ कहते हैं। तो बता रहे हैं भगवान, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थात जिसको इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं है और कर्म में भी आसक्ति नहीं है और जो सभी संकल्पों का त्याग कर दिया है, उसी को हम योगारूढ़ कहेंगे। तो हम लोग इसमें बात कर रहे थे कि कर्म में आसक्ति हमको कैसे पता लगेगी। तो यदि किसी कर्म को करने के बाद हमको सुख और दुख होता है, इसका मतलब है कि उस कर्म में हमको आसक्ति है, क्योंकि सुख और दुख तभी होगा जब आसक्ति होगी। अगर आसक्ति नहीं है तो सुख और दुख भी नहीं होगा। तो यह है कर्म में आसक्ति। अब कर्ता भगवान ने 3 प्रकार के बताए हैं। भगवद गीता में 18वें अध्याय में 3 प्रकार के कर्ता बताए हैं। तो वहां पर जो सात्विक कर्ता है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि वो कैसे रहता है। सिद्धि असिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताया भगवान ने, सिद्धि असिद्धियो निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्यते। जो सिद्धि और असिद्धि अर्थात सफलता और असफलता दोनों में निर्विकार रहता है, मतलब उसके मन में कोई विकार नहीं होता, अर्थात उसको सुख और दुख का कोई अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उसको कर्तव्य कर्म मान के कर रहा है और अनासक्त भाव से कर रहा है, इसलिए उसमें कोई विकार ही नहीं होता है। उसी को भगवान ने कहा था कि वो सात्विक करता है। तो अब वो निर्विकार रहता है, इसका क्या अर्थ हम ये समझ लें कि उसने अपना काम ठीक तरह नहीं किया। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कार्य को ठीक प्रकार से नहीं करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको सफलता मिले या असफलता। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो कार्य को केवल निपटाने के लिए करते हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि सफलता मिले कि असफलता। तो क्या ये सात्विक कर्ता ऐसा करता है जो सिर्फ टालने के लिए काम कर रहा है, उसके अंदर अपना पूरा 100% ना देते हुए काम कर रहा है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसी श्लोक के प्रथम लाइन में भगवान ने बताया वो कैसा है। मुक्त संगो अनअहमवादी धृति उत्साह समन्वित। ये जो सात्विक करता है
ये असफलता और सफलता में निर्विकार तो रहता है, लेकिन कार्य को करता कैसे है? मुक्त संगो। मुक्त संगो का मतलब वही आसक्ति से रहित। संग का मतलब है आसक्ति, आसक्ति से मुक्त। और अनअहमवादी, अनअहमवादी का मतलब अहंकार, कर्तापन का अहंकार। तो कर्तापन के अहंकार से भी रहित है और आसक्ति से भी रहित है। और धृति उत्साह समन्वित है, उसके अंदर धृति भी है, उत्साह भी है, दोनों चीजें हैं। धृति का मतलब है धैर्य और उत्साह का मतलब है उत्साह, काम करने की लगन। अर्थात वो अपना पूरा 100% दे रहा है, तत्परता के साथ काम कर रहा है, सावधानी के साथ कार्य में प्रवृत्त होता है। तो फिर वो जब अपना पूरा मेहनत कर रहा है वो और तत्परता के साथ कर रहा है, तो फिर वो क्यों, किस प्रकार से सफलता और असफलता के अंदर भी वो समभाव रखने वाला हो जाता है? उसकी विशेषता क्या है? फिर साधारणतः तो हम लोग ऐसा नहीं देखते कि हम उसमें सम रह पाए सिद्धि असिद्धि में। तो उसका क्या धारणा क्या है? उसकी धारणा है कि वो जानता है कि वो कौन है, वो जानता है कि वो भगवान का अंश है। अब भगवान का अंश है, वो नित्य है, भगवान का अंश है, भगवान नित्य वस्तु है। तो भगवान नित्य वस्तु है तो वो भी नित्य है, अर्थात उसकी जो आत्मा है, उसकी आत्मा नहीं है एक्चुअली, वही आत्मा है उसका तो शरीर है। तो आत्मा जो है वो नित्य है और कर्म का जो फल है वो नश्वर है। कर्म प्रकृति का विकार है, परिवर्तनशील है, आना जाने वाला है, आगमा पाइनो अनित्या तांस तितिक्षस्व भारत, आने जाने वाले हैं। तो कर्म के होने या न होने से, कर्म का फल मिलने या न मिलने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आत्मा पे। क्योंकि वो आत्मा के स्वरूप को जान गया है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो सफलता और असफलता में निर्विकार रह लेता है। क्योंकि सारे पदार्थ जो हैं वो उत्पन्न होंगे और नष्ट होंगे, उसी प्रकार सारी क्रियाओं का भी आरंभ होता है और सारी क्रियाएं भी अंत हो जाती हैं। क्रियाओं का भगवान ने 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताया था, आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं? आद्यंतवन्तः कौन्तेय, कि आदि और अंत वाले इस कर्म में और कर्म के फल में न तेषु रमते, तेषु माने उनमें, रमते उनमें रमते नहीं है, अर्थात वो आसक्त नहीं होते, क्योंकि वो आरंभ होगा उनका और अंत होगा। और दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भी यही बताया था, आगमा पाइनो अनित्या तांस तितिक्षस्व भारत, कि सब आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं। तो जो बुद्धिमान पुरुष है, जो सात्विक कर्ता है, तो सात्विक कर्ता का लक्षण क्या हुआ? यही कर्म योग का लक्षण। तो कर्म योगी जो है एक प्रकार से सात्विक कर्ता हुआ, मुक्त संगो अनअहमवादी, आसक्ति से रहित और अहमता से भी रहित, अर्थात कर्तापन से भी रहित, यही है सात्विक कर्ता। इसीलिए यदि हम कैसे हैं, हम नित्य हैं, हमारी आत्मा का स्वरूप नित्य है, तो नित्य होकर अगर हम अनित्य पदार्थों में फंस जाएंगे तो हमारे हाथ क्या लगेगा? हमारे हाथ लगेगा दुख। फंसने का मतलब क्या है? फंसने का मतलब है पदार्थों से प्रेम करने लगना, आसक्त हो जाना, उसमें रमना, उसमें सुख प्राप्ति की इच्छा करना, यही है आसक्ति, पदार्थों में आसक्ति। हम लोगों ने कर्म में आसक्ति श्रवण की, सुख दुख का अनुभव होता है अगर वो हमको उसका फल नहीं मिलता तो। और पदार्थों में आसक्ति का मतलब क्या है? पदार्थों में आसक्ति का मतलब यही है कि हम उस पदार्थ से सुख के प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं, सुख की प्राप्ति,
हमने अपने सुख को उस वस्तु की प्राप्ति और अप्राप्ति पर निर्भर कर दिया है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मां थी, उसके बेटा था, एक बेटा नहीं था उसके, और वो दुखी बहुत थी। अब बेटा हो गया, अब उससे प्रेम हो गया, अब वो बेटा मर गया, तो अब सारी जिंदगी रोती रहेगी। क्यों? क्योंकि उससे प्रेम हो गया। तो यही है आसक्ति। तो इस आसक्ति से हटने का उपाय क्या है? इस आसक्ति से उठने का उपाय यही होगा कि हम जो पदार्थ से और क्रिया से सुख लेने की चेष्टा कर रहे हैं, ये सोच लें हम कि जो हम उससे सुख लेने की चेष्टा कर रहे हैं अथवा सुख ले रहे हैं, वास्तव में वो हम अब नहीं लेंगे। हम कर्म तो करेंगे, लेकिन उस कर्म के बाद, उस कर्म से जो हमको फल मिलने वाला है, उसको हम उपयोग तो करेंगे अपने जीवन निर्वाह के लिए, लेकिन उसमें सुख बुद्धि नहीं रखेंगे कि मुझे इसी से केवल सुख मिलेगा। इसीलिए भगवान ने इस श्लोक में कहा था, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। यदा माने जिस अवस्था में, जिस समय में। तो ये बात जो है, ये बात कि हम सुख रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ये बात करने की नहीं है। ये बात दोबारा से हम समझ लें, ये बात करने की नहीं है। इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ अवर डूइंग कि हम ऐसा करेंगे, नहीं। ये बात केवल मानने की है, दृढ़तापूर्वक मानने की है। जिस क्षण में, जिस समय हम लोग ये बात मान लेंगे अच्छी तरीके से कि हमारा स्वरूप क्या है, हम नित्य वस्तु हैं, तो उसी समय हमारी जो आसक्ति है अनित्य वस्तु में, वो छूट जाती है और हम योगारूढ़ हो जाएंगे। हमारा जो साधन है, वो सब साधन इसीलिए है कि हम उस स्थिति को प्राप्त हो जाएं। साधन योगारूढ़ होने के लिए नहीं है, साधन है चित्त की शुद्धि के लिए। वास्तव में तो हम लोग नित्य मुक्त हैं। हमारी आत्मा तो मुक्त है, लेकिन अविद्या के कारण हमने ऐसा मान लिया है कि हम लोग इस संसार में बद्ध हैं। क्योंकि हम अभी आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं, उसको अनुभव में नहीं ला पा रहे हैं अपने। तो यदि हम इस दृढ़ निश्चय पे रहें कि मैं किसी विषय से, किसी व्यक्ति से, किसी पदार्थ से सुख नहीं लूंगा, सुख बुद्धि नहीं रखूंगा, उसके अंदर व्यवहार तो करूंगा लेकिन सुख बुद्धि नहीं रखूंगा, तब हमारा जो आसक्ति है ये कम होती चली जाएगी हमारी। तो भगवान ने यहां पर आसक्ति को हटाने के लिए दो विभाग बताए थे। यदा ही न इंद्रियार्थेषु, इंद्रियार्थेषु का मतलब इंद्रियों के अर्थ अर्थात विषय, और दूसरा न कर्मसु। तो दोनों में आसक्ति का त्याग करना है, विषय में भी और कर्म में भी। क्योंकि जब तक कर्म में आसक्ति है तब तक उसके फल में भी आसक्ति होगी, उसको भोगने की इच्छा रहेगी, और तब तक चाहकर भी योगारूढ़ नहीं बना जा सकता। तब तक हम चाहकर भी योगारूढ़ नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कर्म में आसक्ति है तो उसका कर्म भोगना चाहेंगे ही हम लोग। तो तब तक हमें क्या करना है? तब तक हमको योगारूढ़ होकर योग की इच्छा कर सकते हैं। इच्छा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इच्छा कर हम लोग कर्मयोग का पालन करना है हमको, तब तक जब तक हमारी आसक्ति है। और जब आसक्ति खत्म हो जाएगी तो फिर हम योगारूढ़ कहलाएंगे, और फिर आगे
शांति का उपाय लेकर, श्रम का उपाय लेकर, श्रम को साधन बना के आगे बढ़ेंगे वहां से। ये ध्यान योगी की स्थिति बता रहे हैं भगवान। फिर तीसरी बात क्या बताई थी? सर्व संकल्प सन्यासी। तो हम लोग पहली बात सुन चुके हैं, कर्म में आसक्ति, कर्म के फल में आसक्ति। अब तीसरी बात जो है भगवान यहां पर यह बता रहे हैं, सर्व संकल्प सन्यासी। चौथे अध्याय में 19वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया था, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानांग निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, अर्थात जिस महापुरुष के कर्म कैसे हो गए हैं? कामना और संकल्प के बिना हो गए हैं। वो कामना और संकल्प नहीं करता है, लेकिन फिर भी कैसे हैं? समारंभा। समारंभा का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से क्रियान्वित हो रहे हैं, सम्यक रूपेण जिनका आरंभ किया गया है। यस्य सर्वे, सारे के सारे कर्म, जितने भी कर्म हैं, जितने भी कर्म वो कर रहा है वो सब कामना से और संकल्प से तो रहित है, लेकिन वो समारंभा है, यानी सम्यक रूप से संपन्न किए जा रहे हैं भली भांति। उसके जो कर्म है वो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जो ज्ञान की अग्नि है उससे उसके जो कर्मों का फल है, संस्कार जो बनना है, वो दग्ध हो जाएगा। तमाहु पंडितम बुधा, उसी को बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। तो ये पंडित जिसकी भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, ये योगारूढ़ है, योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त व्यक्ति है। ये योगारूढ़ यही है जिसके कामना और संकल्प नाश हो चुके हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि यदि कोई व्यक्ति संकल्प नहीं करता तो उसके द्वारा कर्म होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए यहां पर भगवान ने कहा काम संकल्प वर्जिता, अर्थात उसकी कामना भी नहीं है, उसकी संकल्प भी नहीं है, लेकिन तो भी क्या कर रहा है? वो सर्वे समारंभा, कार्य को कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो मन में एक भ्रम बैठा हुआ है कि यदि हम किसी कार्य की इच्छा नहीं करेंगे, संकल्प ही पैदा नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कार्य तो करना ही है, कर्तव्य कर्म तो करना ही है। हमको कर्म में प्रवृत्त कौन करता है? दो वस्तु हैं जो हमें कर्म में प्रवृत्त करती हैं। एक तो हमारे अंदर जो अभाव है वस्तु का, जो हमारे अंदर अभाव है वो हमको कर्म में प्रवृत्त करता है। अभाव ही हमको कर्म में प्रवृत्त करता है। बेसिकली तो जिस चीज का हमारे अंदर अभाव है, हम उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए इच्छा करते हैं। पहले इच्छा होती है उसकी और फिर वो कर्म में परिवर्तित हो जाता है। पहले अभाव है, फिर संकल्प है, फिर कर्म है और फिर फल की प्राप्ति है। तो यद्यपि योगारूढ़ व्यक्ति को अभाव की अनुभूति नहीं है अब, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य कर्म को कर रहा है, शास्त्र विहित कर्मों को कर रहा है, क्योंकि वो योगारूढ़ अवस्था पर पहुंचा कैसे है? ज्ञान को धारण करके। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि। अब ज्ञान की अग्नि कब प्रज्वलित होगी? ज्ञान की अग्नि अर्थात ज्ञान को धारण कब करेगा? तत्व ज्ञान को। तत्व ज्ञान को धारण करने की जो सामर्थ्य है वो तभी होगी जब उसका हृदय शुद्ध होगा। अब जब हृदय शुद्ध होगा तो इसका मतलब क्या है? उसने अवश्य ही शास्त्रों के द्वारा जो विहित कर्म है वही कार्य किए हैं, बिना किसी संकल्प के और बिना किसी कामना के। तो योगारूढ़ पुरुष जो है वो कर्मयोग का पालन करके
और उसका चित्त शुद्ध हो गया है, तभी उसके अंदर ज्ञान की अग्नि आई है। तो इसीलिए ये नहीं कह सकते हम कि संकल्प के बिना कोई कार्य ही नहीं होगा। हमारे मन में, हम लोग संकल्प के बारे में बात कर चुके हैं पहले भी, एक बार हम उसको और रिवाइज कर लेते हैं। संकल्प क्या है? हमारे मन में जो पूर्व संस्कारों के कारण जो अनेक प्रकार की स्फुरणाएं पैदा होती रहती हैं, उन स्फुरणाओं में से जिस स्फुरणा में हमारी महत्व बुद्धि हो जाती है, सुख बुद्धि हो जाती है कि मुझे इससे सुख मिलेगा, ये मान के कि काश अगर ऐसा हो जाएगा तो हमको ये वस्तु हमको मिल जाएगी तो हमको सुख मिलेगा, तो ये इसका मतलब हुआ कि हम उस स्फुरणा के साथ चिपक गए, लिप्त हो गए उसके साथ। अब ये स्फुरणा ही संकल्प बन गई। स्फुरणा तो स्टोर्ड है सब, स्फुरणा उठती है चित्त में, और जब उसके अंदर सुख बुद्धि हो गई तब वो चली गई मन में, और मन में फिर उसका अकॉर्डिंगली संकल्प पैदा हो गया। तो स्फुरणा का जो वो है उदय होता है, वो चित्त के अंदर होता है, और जो स्फुरणा हमारे को सुख बुद्धि देने वाली लगती है, उसमें हमारा संकल्प पैदा हो जाता है, हम उससे चिपक जाते हैं। अब वो स्फुरणा ऐसी भी हो सकती है जो सुख देने वाली है, और वो स्फुरणा ऐसी भी हो सकती है जो दुख देने वाली हो। तो हमारा इसी प्रकार से जो संकल्प और विकल्प मन में उठते हैं कि ये मुझे प्राप्त होना चाहिए, राग और द्वेष जो मुझे उठते हैं चित्त में, वो सब स्फुरणाओं के नाम से ही उठते, स्फुरणाओं के ही कारण उठते हैं। तो स्फुरणा विशेष जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो हम संकल्प में बदल जाती है मन के अंदर। अब यदि मन में संकल्प ना उठे, मन के अंदर संकल्प ना उठे तो क्या होगा कि वो स्फुरणा नष्ट हो जाएगी। तो स्फुरणा मात्र के उठने से हमें कोई हानि लाभ नहीं होता है, क्योंकि स्फुरणाएं तो लगातार उठती हैं। इसी बात को आजकल जो साइकोलॉजिस्ट, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति के मन में 50 से 60 हजार तक विचार उठते रहते हैं एक दिन में, 50 to 60,000, ये सब स्फुरणाएं हैं। तो ये जो स्फुरणाएं हैं, अगर हम उनमें लिप्त हो जाते हैं अननेसेसरी, तो उसमें हमारा समय ही नष्ट होता है संकल्प करने में। हम उसी के ऊपर घूमते रहते हैं, उसी के ऊपर वर्क करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और सारी स्फुरणाएं मोस्टली संसारिक पदार्थों से ही लिंक होती है। तो ये हमारा समय अब नष्ट हो रहा है ऑलमोस्ट। तो स्फुरणा जब संकल्प में परिवर्तित हो जाती है तब हमारी हानि होती है। यहां पर जब सर्व संकल्प सन्यासी कहा तो उसी संकल्प को त्याग करने की बात की गई है। तो संकल्पों का त्याग करने के लिए, संकल्प कहां उठते हैं? मन में। हमको अपने मन पर अंकुश लगाना पड़ेगा। क्योंकि मन क्या है? लगाम है। मन तो हमेशा तैयार बैठा रहता है कि जैसे ही स्फुरणा उठे उसको मैं संकल्प में बदल दूं, अर्थात या तो उसमें मेरा राग हो जाए या द्वेष हो जाए, लाइक और डिसलाइक। तो ये जो हमारा मनोधर्म है, हमें इससे ऊपर उठना होगा। कैसे? मन को वश में करके। तो इसी मनोधर्म से ऊपर उठने के लिए हम लोगों को आश्रय लेना होता है शास्त्रों का और गुरु का, उनका अनुगत्य करना होता है कि हम अपनी मनमानी ना कर सके,
ये मनमानी कौन करता है? मन ही मनमानी करता है। मनमानी शब्द से ही स्पष्ट है कि मनमानी का मतलब क्या है। मन ने अपनी मानी और हमसे मनवाई। मनमानी करना, अपने मन की बात करना। तो अगर हम अनुगत्य कर रहे हैं गुरु का, वैष्णवों का, तब हमारा जो ये मनोधर्म है, तब हमारी जो मनमानी है, ये कम होती चली जाएगी, क्योंकि हम उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेंगे। फिर जब हम अनुगत्य कर रहे हैं, जब हम किसी की शरण ले रहे हैं, तो हम तो उन्हीं की बात को मानेंगे ना, अपनी मनमानी तो नहीं करेंगे। तो जब हम उनकी बात मानेंगे, चाहे वो हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तो ये हुआ हमारे को अनुशासन। गुरु ने हमको अनुशासन किया, शासन किया हमारे ऊपर। शिष्यस्य अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन भी भगवान से यही कह रहे हैं कि आप मुझ पर शासन करो, मैं आपकी शरणागत हूं, प्रपन्न हूं मैं आपके। तो हमारे जीवन में प्रारंभिक अवस्था में, परमार्थ की प्रारंभिक अवस्था में और इवन जगत के अंदर भी अनुशासन की बहुत आवश्यकता है, बहुत महत्व है। 10वीं क्लास तक बच्चा पढ़ाई करता है तो केवल डंडे के जोर पर करता है, या तो डंडे के जोर पर या लोभ के कारण। या तो वो जानता है कि अगर मैं पास हो जाऊंगा तो या तो मुझको ये सम्मान मिलेगा और या मुझको दंड मिलेगा। तो जो भय है और लोभ है, इसके कारण वो 10वीं क्लास तक पढ़ता है प्रारंभिक अवस्था में। उसके बाद जब उसको ज्ञान हो जाता है कि मुझे अपना जीवन किस प्रकार का जीना है, मुझे पैसा कमाना है, तब वो बड़ी क्लास में आके और फिर अपने आप से पढ़ाई करता है। उसको अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती फिर। इसीलिए छोटे बच्चे के लिए अनुशासन चाहिए होता है, बट टीचर उसको मारता है और घर में भी उसको डांट पड़ती है अगर वो अच्छे नंबर नहीं लाता तो हमारा मन इधर उधर ना जाए, यही इंपॉर्टेंट है। और यह संभव है केवल अनुशासन से ही। और अनुशासन आएगा तब जब हम शरणागत होंगे। शरणागति के बिना किसी भी प्रकार से अनुशासन नहीं हो सकता है। तो अब हम संकल्पों का त्याग कैसे करें? सर्व संकल्प सन्यासी। तो इसके लिए हमें कुछ बातें जो हैं अपनी सोचनी पड़ेंगी, मन में धारण करनी पड़ेंगी। हमें नंबर 1, हमें इस बात पर दृढ़ रहना है कि भगवान की ही एकमात्र सत्ता है। ये जो जीव है, ये जो जगत है, ये सब उन्हीं के ऊपर आधारित है। संसार की और संकल्पों की कोई पृथक सत्ता नहीं है। अतः जितने भी प्रकार के संकल्प हैं वो वास्तव में निरर्थक ही है। कर्म करने के लिए संकल्प की आवश्यकता नहीं है। कर्म का तो विधान ऑलरेडी शास्त्रों में कर दिया गया है वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप। इसलिए हमको अपने संकल्प पे और अपने मन पर आधारित नहीं होना है कर्म करने के लिए। वो तो केवल मनोधर्म होगा। तो हमको संसार के विषयों की जो निरर्थकता है, असारता है, उसका विचार करना चाहिए। उसमें ना तो राग रखे ना द्वेष रखे। फिर हम इसी बात को आगे श्रवण करेंगे कि हम संकल्पों का त्याग किस प्रकार कर सकते हैं। तो हमने पहला पॉइंट श्रवण कर लिया है, अब आगे इसी बात को हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।